तो राजस्थान में 199 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। इंतजार अब नतीजों का है। 3 दिसंबर को यह तय होगा कि राजस्थान में होगा क्या। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड रहा है उसे लेकर सवाल कई उठ रहे हैं और इस पर चर्चा भी लगातार हो रही है और हम भी यही चर्चा कर रहे हैं। बम्पर मतदान आखिर किसे फायदा और किसे नुकसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभय जी, आपके साथ बात करते हुए एक अभी जो हमने ब्रेक से पहले एक पायलट फैक्टर की बात की जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी एकजुट है और उसका कोई असर नहीं हुआ। क्या लगता है सर, ये फैक्टर वाकई वोटिंग के दौरान काम करता है? राखी जी, मैं आती हूं आपके पास उसके बाद। देखिए, पिछली बार जो गुर्जर मतदाता थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले थे और भाजपा को गुर्जरों के भीतर में एक करारी शिकस्त प्राप्त हुई थी। इस बार गुर्जर मतदाता पहले की तरह कांग्रेस को वोट दिया जाए न दिया जाए इस सवाल में उनके अंदर काफ़ी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि उनका नेता कांग्रेस में है, वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है और वो इस बात से नाराज हैं कि पिछली बार जो वायदा किया गया था उस वायदे को पूरा नहीं किया गया। कम से कम उनकी अपनी समझ थी कि सचिन पायलट को बनाया जाएगा। तो अब गुर्जर मतदाताओं के वोट जो पिछली बार एक तरफा कांग्रेस को मिले थे, इस बार उस तरीके से कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। ये तो पहला नुकसान होगा। इस जो सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक पूरे 5 साल तक एक छापामार युद्ध चलाया, उसका इस तरह से नुकसान होगा। अब जाट मतदाता हैं, क्या वो किधर वोट देंगे? मैं समुदायों के हिसाब से देखता हूं, बड़े बड़े समुदाय हैं राजस्थान में, वो किस तरफ वोट देंगे? ये सब चीजें, या उनके वोट बट जाएंगे, बटेंगे तो कितने बटेंगे, किस तरफ कितने जाएंगे, इसके आधार पर तय होगा कि चुनाव कि किसका ग्राफ कहां जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये जाना तो कांग्रेस की तरफ चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन है इसलिए बिखरा। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मेरा मानना है कांग्रेस के प्रति तो उनमें नाराजगी है कि वही कांग्रेस ने पिछली बार उन्होंने वोट दिया था इस उम्मीद के साथ कि सचिन पायलट को बनाया जाएगा। अब उन पे जो भी समझदारी रही हो, जो भी प्रचार उनके बीच में किया गया हो, मुझे नहीं पता है। अब सवाल यह है कि वो अब देख रहे हैं कांग्रेस से नाराजगी जरूर है, लेकिन उनका जो नेता है जिसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं वो कांग्रेस में है, वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? ये अब दुविधा हो जाती है ना समुदाय के सामने। बिल्कुल, और इस दुविधा को आखिर किस तरीके से समझा जाए, इस पर हम अपने बाकी और भी जो 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बात करें। लेकिन राखी जी, क्योंकि मैंने ब्रेक से पहले आपको रोका था, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी, जिस तरह से अभी आलोक जी अब बात कर रहे थे, मैं तो यही बात कहना चाहूंगी, शायद अपने आलाकमान से डिफरेंट व्यू रखते हैं, क्योंकि शिरीन, लगातार हमने देखा कि चुनाव प्रचार में गहलोत जी के चेहरे पर तो कभी किसी सीनियर नेता ने नहीं कहा कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। शायद हो सकता है आलोक जी की कोई अलग व्यू हो और अलग व्यू रखते हुए वो कहें कि मुख्यमंत्री के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सीएम फेस कांग्रेस की तरफ से भी डिक्लेयर नहीं था। और जिस तरह से ये कंपेयर कर रहे थे कांग्रेस के सिर पुटब्बल को बीजेपी से, आप ही बताइए, करोना, गद्दार, नकारा, निकम्मा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कौन अपनी पार्टी के ही लोगों के लिए करता है? कौन सी ऐसी पार्टी होती है जिसका खुद का अपना प्रदेश अध्यक्ष अपनी सरकार को गिराने के लिए काम करता है? कौन सी ऐसी पार्टी होती है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कैंडिडेट हाई कमान को जो है वो धोखा देते हुए, उनको ऊपर आंखें दिखाते हुए काम करता है, जैसा पिछले साल 25 सितंबर को हुआ? तो ये सब कहानियां तो कांग्रेस की है। और जस्ट फॉर बैलेंस से अगर आप बीजेपी पे क्वेश्चन उठाते हैं तो मैं तो आलोक जी से कहूंगी, एक भी ऐसा स्टेटमेंट बता दीजिए जिसमें हमारे नेताओं ने किसी और नेता के बारे में ऐसे शब्दों को, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं कोई बैंगन बेचने आया हूँ क्या यहाँ पर, तो ऐसे शब्द जो प्रयोग करते हैं जो जनता की सेवा के लिए आएंगे, तो हम कहते हैं हमारे अलावा जनता क्यों नहीं सवाल पूछेगी? और लोग नाराज होते हैं, बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं अगर पत्रकार पूछ लेते हैं और हम लोग पूछ लेते हैं कि भाई नकारा निकम्मा क्यों बोल देते हो, ऐसा क्यों करते हो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। और आप देखिए, कल परसों ना गहलोत जी ने एक गले लगाते हुए फोटो लगाई थी राजस्थान की। मैं तो कह रही हूँ हमेशा गले पड़े हैं राजस्थान के गहलोत जी। आप ही बताइए, 98 में जब चुनाव हुआ, चुनाव लड़ा परसराम मदेरणा की नेतृत्व में, मुख्यमंत्री कौन बन गए? अशोक गहलोत जी। 2008 के अंदर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री कौन बन गए? अशोक गहलोत जी। 2018 में चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा? सचिन पायलट के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री कौन बन गए? अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत जी गले मिलते नहीं, गले पड़ते हैं राजस्थान के। इसीलिए इनकी खराब व्यवस्था ऐसी है कि 2003 और 13 के बाद 2003 में 56 सीटों पे और 2013 के बाद 21 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आके सिमटी। यानी कहीं ना कहीं अभय जी, जब आप कहते हैं कि चुनाव बहुत अच्छा लड़ते हैं, लेकिन लड़ते हैं अच्छा, लेकिन रिजल्ट क्या रहता है? जनता का स्टैंपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। कि आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद जनता ने क्या किया? चुनाव कितना भी अच्छा हो, अगर रिजल्ट खराब है तो वो खराब आपकी गवर्नेंस को दिखाता है। आपने जिस तरह का शासन किया वो खराब था, और वो 2003 और 13 में हुआ। जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा हैट्रिक होगी, हैट्रिक इस बार होगी शिरीन, क्योंकि 2003, 13 और 23 में उसी तरह से जनता जो है गहलोत जी को नकारेगी जिस तरह से पहले 2 सालों में किया हुआ है। चलिए ठीक है, उसके लिए तो बना ली होगी अभय जी से। ठीक है, मैं अभय जी के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।